हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। जो हमारा क्वेश्चन सेशन रोजाना चल रहा है टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, तो उसी क्वेश्चन सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो हमारा जो कल नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ, और वो क्वेश्चन था हमारा ये, ठीक है ना। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन क्या था कि मोरो रिफ्लेक्स, ये क्वेश्चन था हमारा, वो ये था कि मोरो रिफ्लेक्स जो है वो विल डिसअपियर एट द एज ऑफ, कौन सी एज पर जाकर के क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो मैंने बोला था पहले ही कि मोरो रिफ्लेक्स जो होता है, कौन सा रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स जो होता है, उस मोरो रिफ्लेक्स को हम सी शेप्ड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सी शेप्ड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। मोरो रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, सी शेप्ड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। और वो 3 से 4 महीने पर जाकर के क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। कितने महीने पर जाकर के, सी शेप्ड रिफ्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे का हाथ है वो सी शेप का देखने को मिलता है, ठीक है ना। और 3 से 4 महीने पर जाकर क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो इन द न्यूबॉर्न इंडिकेट विच रिफ्लेक्स, डोर्सीफ्लेक्शन, ठीक है ना, ऑफ ग्रेट टो का डोर्सीफ्लेक्शन देखने को मिलता है, उस रिफ्लेक्स को क्या बोला जाता है, मोरो रिफ्लेक्स नहीं, मोरो रिफ्लेक्स को शी शेप्ड रिफ्लेक्स बोला जाता है। मोरो रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, शी शेप्ड रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, सी शेप्ड रिफ्लेक्स बोलते हैं। और अभी हमने इसके बारे में बात की है बबिन्स्की रिफ्लेक्स, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, बबिन्स्की रिफ्लेक्स। बबिन्स्की रिफ्लेक्स जो होता है इसके अंदर डोर्सीफ्लेक्शन देखने को मिलता है और ये 1 ईयर पर, कितने ईयर पर, 1 ईयर पर क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। कब हो जाता है ये, 1 ईयर पर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो मोरो रिफ्लेक्स को सी शेप्ड हो रही है 3 से 4 महीने पर, कब, 3 से 4 मंथ पर क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। कब हो जाता है, 3 से 4 मंथ पर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन है। ऑल आर दी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एक्सेप्ट, ये जो लिखे हैं इनके अंदर साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर क्या नहीं आता है। ठीक है ना। तो हमने कल पढ़ी थी एक थ्योरी हमने पढ़ी थी साइको सेक्सुअल, कौन सी पढ़ी थी, साइको सेक्सुअल थ्योरी हमने पढ़ी थी। तो साइको सेक्सुअल थ्योरी जो होती है वो किसने, साइको सेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने। किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने उसको दी थी। और उसके अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर हमने देखा था ऑरल फेज आती है, कौन सी आती है, ऑरल फेज आती है। ठीक है ना। और यहाँ पर पूछा गया साइको सोशल किसके अंदर आता है, साइको सोशल के अंदर 8 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती हैं, 8 स्टेज होती हैं, जो किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने दी है। किसने दी है, एरिक्सन ने इस थ्योरी को दिया है। इसके अंदर पहला आता है वो आता है ट्रस्ट, पहला जो आता है वो क्या आता है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। क्या आता है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट आता है। मतलब बच्चा जो है वो क्या करता है, अगर अपनी, देखो ये मदर से रिलेटेड है, मदरहुड से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, ये मदर से रिलेटेड होता है पहला, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। क्यों, बच्चा क्या है, ट्रस्ट करता है किस पर, अपनी मदर पर। मदर पर कब ट्रस्ट करेगा, जब मदर क्या करेगी, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएगी। मदर क्या करेगी, बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराएगी, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी मदर पर क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा। ठीक है ना। और मिसट्रस्ट, अगर मदर अच्छे से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराएगी तो बच्चा जो है अपनी मदर पर ट्रस्ट नहीं करेगा। दूसरा आता है उसी के अंदर ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। दूसरा कौन सा आता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। कौन सा आता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। ठीक है ना, ये भी उसके अंदर आता है। तीसरा आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये भी आता है। लेकिन ओडिपस कॉम्प्लेक्स, किसकी बात करें हम, ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये किसके अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है, साइको सेक्सुअल थ्योरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, साइको सेक्सुअल थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी है उसके अंदर आता है। ओडिपल कॉम्प्लेक्स जो है वो फेलिक स्टेज के अंदर आता है। कौन सी स्टेज के अंदर आता है, फेलिक स्टेज। ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 स्टेज होती हैं। पहली आती है ओरल स्टेज, कौन सी आती है, ओरल स्टेज। दूसरी आती है एनाल स्टेज, कौन सी आती है, एनाल। तीसरी आती है फेलिक स्टेज, कौन सी आती है, फेलिक स्टेज आती है। चौथी आती है
लेटेंसी कौन सी आती है, लेटेंसी स्टेज आती है, और पांचवी आती है जेनाइटल स्टेज। कौन सी आती है, जेनाइटल स्टेज आती है। ये 5 स्टेज आती है किसके अंदर, साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर, जो सिगमंड फ्रूड ने दी है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा गया है तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ओडिपल कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो फेलिक स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बेबी है, जो क्या है, बेबी है, उसका जो बेबी जो कनेक्ट होता है, बेबी का जो कनेक्ट होता है किसके साथ होता है, मदर के साथ। किसके साथ होता है, बेबी का जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ ज्यादा बढ़ जाता है, मदर के साथ बढ़ जाता है। उसको हम बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको फेलिक स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, फेलिक स्टेज के अंदर। दूसरा मैं बात करूं लेटेंसी स्टेज, तो लेटेंसी स्टेज के अंदर याद रखना, यहाँ पर बच्चे जो है वो ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर एक गैंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैंग का फॉर्मेशन करते हैं। किसके अंदर, गैंग का फॉर्मेशन करते हैं स्कूल के अंदर। कौन सी, लेटेंसी स्टेज के अंदर। आगे समझ में। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी का पार्ट है, ना कि साइकोसोशियल। ये तीनों ही किसके पार्ट हैं, साइकोसोशियल थ्योरी के पार्ट हैं। और ये जो पार्ट है किसका है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी का पार्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो आंसर रहने वाला है हमारा डी, यहाँ पर आंसर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ठीक है ना, हाँ, कैपेसिटी ऑफ न्यूबॉर्न स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। बच्चा जो है उसके यूरिनरी ब्लैडर की एट द टाइम ऑफ बर्थ कैपेसिटी कितनी होती है, तो 30 ml। कितनी होती है, 30 ml उसकी क्या होती है, कैपेसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बेबी कैन एबल टू अप स्टेयर एट द स्टेज ऑफ एज। बच्चा जो है, पहले भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, याद रखना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बेबी जो है वो अप स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ियों पर चढ़ना। कब स्टार्ट कर देता है, तो याद रखना 2 ईयर पर। सीढ़ियों पर चढ़ना कब स्टार्ट कर देता है, 2 ईयर पर। और डाउन स्टेयर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, डाउन स्टेयर की अगर हम बात करें, उतरना, तो बच्चा कितने साल पर करता है, 3 ईयर पर। कितने ईयर पर, 3 साल पर बच्चा नीचे उतरने लग जाता है, 2 साल पर बच्चा ऊपर चढ़ने के लिए लग जाता है। जब बच्चा ऊपर चढ़ने के लिए लग जाता है तो वो होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट। कौन सा फिजिकल डेवलपमेंट देखा जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का देखा जाता है। कौन सा, फिजिकल डेवलपमेंट। और जब बच्चा नीचे उतरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। आगे बात समझ में, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है अप स्टेयर ऊपर कब चढ़ने लग जाता है, तो 3 साल पर बच्चा जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए लग जाता है, और 2 साल पर और 3 साल पर डाउन स्टेयर क्या होने लग जाता है, डाउन स्टेयर हमें बच्चा देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द आई ऑफ द न्यूबॉर्न डू नॉट फॉलो द टर्निंग। ये क्या लिखा है, डू नॉट फॉलो द टर्निंग, डू नॉट फॉलो द टर्निंग डायरेक्शन ऑफ द नेक देन इट इंडिकेट। ठीक है ना, मतलब बच्चे की जो आई है उसको कोई चीज तरफ दिखा रहे हैं तो वो टर्न नहीं कर रही उधर साइड, उसको कौन सा बोलते हैं हम, मोरो रिफ्लेक्स नहीं बोलते। मोरो रिफ्लेक्स को सी शेप्ड रिफ्लेक्स बोला जाता है। डॉल्स आई रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं उसको, डॉल्स आई रिफ्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स उसको हम बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा हमारा बी, यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, गैगिंग रिफ्लेक्स को बोलते हैं, गैग रिफ्लेक्स को किसको बोलते हैं, गैग रिफ्लेक्स को क्या बोला जाता है, गैगिंग रिफ्लेक्स बोला जाता है। ठीक है ना, और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो है किसको बोला जाता है, डोर्सिफिलेक्शन ऑफ टो, किसको बोला जाता है, डोर्सिफिलेक्शन ऑफ टो, डोर्सिफिलेक्शन ऑफ टो। और कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, कौन सा, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और 1 ईयर पर जाकर के क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। कितने ईयर पर, 1 ईयर पर क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो आंसर है हमारा बी, यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑल आर द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी एक्सेप्ट, सभी स्टेज जो है वो किसकी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी की है। एक स्टेज यहाँ पर साइकोसेक्सुअल थ्योरी की नहीं है। कौन सी नहीं है, तो पहले ही हम बता चुके हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी की स्टेज, ओ आप लौट गए। ठीक है ना, ओरल क्या होती है, ओरल। एनाल स्टेज कौन सी होती है, एनाल आती है। फेलिक आती है, कौन सी आती है, फेलिक आती है। एल से लेटेंसी आती है, कौन सी आती है, लेटेंसी। और जे से आती है जेनेटर। तो ये स्टेज जो है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर आती है। अब देखो इनमें से कौन सा नहीं, एनाल स्टेज बिल्कुल आती है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये फेलिक स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, ये भी सही है क्योंकि ये कौन सी स्टेज होती है, फेलिक स्टेज होती है। ठीक है ना, हाँ। जेनाइटल स्टेज ये भी आती है।
ईगो इंटेग्रिटी। ईगो इंटेग्रिटी जो है ये साइकोसेक्सुअल कौन सी है ये साइको सोशियल थ्योरी का पार्ट है। कौन सी का है? साइको सोशियल थ्योरी का जो लास्ट जो होता है ना, साइको सोशल थ्योरी का जो 8वां जो लास्ट मूवमेंट होता है, लास्ट जो पार्ट है वो कौन सा होता है? ईगो इंटेग्रिटी। क्या होता है? ईगो इंटेग्रिटी साइको सोशल थ्योरी का वो उसका पार्ट है, ये साइको सेक्सुअल थ्योरी का पार्ट नहीं है। और यही हमारा आंसर रहने वाला है। क्या आंसर रहने वाला है? यही हमारा आंसर रहने वाला है, ईगो इंटेग्रिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एनाल स्टेज ऑफ, देखो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। एनाल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी, एनाल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल थ्योरी इज कंपेयर्ड विद स्टेज ऑफ द साइकोसोशल थ्योरी। मतलब देखो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के आधार पर ही साइकोसोशल थ्योरी को बनाया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है कि साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है उसके अंदर एक स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है? एनाल स्टेज। कौन सी आती है? एनाल स्टेज। तो देखो एनाल स्टेज कहाँ पर आती है? सबसे पहले आती है ओरल स्टेज। सबसे पहले कौन सी आती है? ओरल स्टेज आती है। और सेकंड नंबर पर आती है कौन सी? एनाल स्टेज। कौन सी आती है? एनाल स्टेज। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि साइकोसोशल थ्योरी के अंदर सेकंड कौन सी आती है इसके साथ। तो पहले पे अगर हम ओरल के साथ बात करें साइकोसोशल के अंदर, तो वहां पे आती है ऑटोनॉमी, उस वहां पर आती है ट्रस्ट। कौन सी आती है? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। कौन सी आती है? और एनाल के अंदर आती है ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। कौन सी आती है? ऑटोनॉमी वर्सेज सेम, या फिर इसको बोलते हैं डाउट। ठीक है ना। हाँ, ये किसके अंदर आती है? साइकोसोशियल के अंदर आती है। तो एनाल के साथ कौन सी आ रही है? ऑटोनॉमी वर्सेज सेम। कौन सी आ रही है? ऑटोनॉमी वर्सेज सेम आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट जो है ये किसके, ट्रस्ट मिसट्रस्ट ये किसके अंदर आती है? ओरल के साथ। किसके साथ आती है? ये ओरल के साथ आती है। ये एनाल किसके साथ? ऑटोनॉमी किसके साथ आती है? ये ऑटोनॉमी जो है किसके साथ आती है? एनाल के साथ। किसके साथ आती है? ये एनाल के साथ आती है। ठीक है ना। इनिशिएटिव वर्सेज जो गिल्ट जो है, ठीक है ना, वो किसके साथ आती है? लेटेंसी के साथ आती है। किसके साथ आती है? लेटेंसी के साथ आती है। ठीक है ना। आइडेंटिटी कंफ्यूजन ये अडल्ट के अंदर आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑटोनॉमी ओरल के साथ, एनाल के साथ जो है वो कौन सी आती है? ऑटोनॉमी वर्सेस शिम। कौन सी आती है? ऑटोनॉमी वर्सेस शिम जो है वो किसके साथ आती है? एनाल स्टेज के साथ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है वो कौन सा आंसर है? बी जो है हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए मेल बेबी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मदर, दिस कंडीशन इज नाउन एज। एक मेल बेबी है जो किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है? मदर की तरफ। किसकी तरफ? मदर की तरफ। उसको क्या बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया था, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर एक स्टेज आती है फेलिक स्टेज। कौन सी स्टेज आती है? फेलिक स्टेज आती है। उस फेलिक स्टेज के अंदर क्या होता है? एक फेलिक स्टेज आती है और उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा फेलिक स्टेज के अंदर? कि जो बेबी है, कौन है? बेबी जो है वो कनेक्ट होता है किसके साथ? मदर के साथ। किसके साथ? मदर के साथ ज्यादा कनेक्ट होता है। उसको हम बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और जो गर्ल है, किसकी बात करें हम? गर्ल की बात करें, वो कनेक्ट होती है किसके साथ? कनेक्ट होती है वो फादर के साथ। तभी तो बोलते हैं पापा की परियां। तो यहीं से निकल कर आता है कि पापा की परी जो है वो किसके साथ कनेक्ट होती है? पापा के साथ कनेक्ट होती है। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि एक मेल बेबी अट्रैक्टेड टुवर्ड दी मदर। मदर तो उसको क्या बोलते हैं? तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और अगर गर्ल्स जो है, क्या गर्ल्स जो है वो किसकी तरफ होती है? फादर की तरफ कनेक्ट होती है। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो आंसर रहने वाला है हमारा इलेक्ट्रा। यहां पर जो क्वेश्चन बदलेगा क्या? यहां पर जो हमारा आंसर रहने वाला है वो हमारा आंसर रहने वाला है यहाँ पर इलेक्ट्रा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या आंसर रहने वाला है हमारा? ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेटेंसी स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज आल्सो नाउन एज। लेटेंसी जो स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर, लेटेंसी जो स्टेज आती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेटेंसी जो स्टेज होती है उसके अंदर बच्चे जो हैं स्कूल एज के अंदर, कौन सी एज के अंदर? स्कूल एज के अंदर क्या करते हैं? गैंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
गैंग फॉर्मेशन करते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, बच्चों की क्या बनाते हैं, गैंग बनाते हैं, कौन सी के अंदर, लेटेंसी स्टेज के अंदर, ठीक है ना। ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपको पहले ही बता चुका हूं कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, जो बेबी है वो किसकी तरफ कनेक्ट होता है, मदर की तरफ होता है, और इलेक्ट्रा के अंदर जो गर्ल्स है वो किसकी तरफ होती है, फादर की तरफ क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है ना। उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। गैंग फॉर्मेशन किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, लेटेंसी स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर, लेटेंसी स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर जो रहने वाला है वो है सी, जो है हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है। कौन सा आंसर रहने वाला है, सी जो है हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है। हम एक ही तरफ से क्या कर रहे हैं, पीडीएफ को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको भी इसी तरीके के क्वेश्चन सेशन देखना है तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेज का जो YouTube चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करिए, उस पर रोजाना वीडियो डाली जाती है, आप उसको देखिए, आपको आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। ए बेबी कैन एबल टू प्रोड्यूस कूइंग साउंड, कौन सी साउंड, कूइंग साउंड। बच्चा कूइंग कूकू की आवाज करता है, वो कौन सी एज के अंदर बच्चा जो है वो कूइंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है बच्चा 2 से लेकर के 3 मंथ। कब करता है, 2 से 3 मंथ पर बच्चा कूइंग की आवाज प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है वो है बी, जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। ए बेबी कैन एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट एट द एज ऑफ, एक बेबी जो है वो बगैर किसी सपोर्ट के, एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट, पहले मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर एक होता है 6 मंथ, क्या होता है 6 मंथ। 6 मंथ पर जो बेबी है वो बैठता है किसके साथ, सपोर्ट के साथ, किस साथ, सपोर्ट के साथ बैठना स्टार्ट कर देता है। 8 मंथ पर बेबी जो है वो विदाउट सपोर्ट बैठने लग जाता है। कब लग जाता है, विदाउट सपोर्ट बैठने लग जाता है, ठीक है ना। और 10 मंथ पर, कब पर बात करते हैं, 10 मंथ पर विथ सपोर्ट स्टैंड खड़ा हो जाता है, विथ सपोर्ट जो है वो बेबी क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से बात करें 12 मंथ, किसकी बात करें हम, 12 मंथ की बात करें तो बेबी जो है वो 12 मंथ पर विदाउट सपोर्ट क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है अपने बर्थडे पर, बगैर किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, बगैर किसी के सहारे के बच्चा जो है वो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और हमने बोला बच्चा थोड़ा बहुत रन कर लेता है, वो कब कर लेता है, 15 मंथ पर, कितने मंथ पर, 15 मंथ पर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें 18 मंथ पर क्या होता है, तो बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है विदाउट सपोर्ट बेबी कैन एबल टू सिट, बैठ जाता है विदाउट सपोर्ट, तो बगैर सपोर्ट के कब बैठने लग जाता है, तो हमने लिखा है यहाँ पर 7 से 8 मंथ। क्या आंसर जाएगा यहाँ पर, 7 से 8 मंथ जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। ए बेबी कैन एबल टू स्टैंड ऑन वन लेग एट व्हाट एज ग्रुप, एक पैर पर, किस पर, एक पैर पर जो बेबी है वो कब खड़ा होने लग जाता है, याद रखना, तो याद रखना 3 साल पर, कितने साल पर, 3 साल पर बेबी जो है वो एक पैर पर क्या है, खड़ा होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन सेशन था आज वो यहीं तक था, ठीक है ना, आज वो हमारा क्वेश्चन था यहीं तक था। तो इसी तरीके से टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस को देखने के लिए आप टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सेशन करा रहे हैं जो आने वाली एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। थैंक यू।